Hello, everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. तो आज है 22 अगस्त. आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 22 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में. ओके, so friends, without taking any further time, let's get started. The very first question is, which organization released the national report on deep sea and distant water fishery resources of the Indian exclusive economic zone? आपको बताना है ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी. ठीक है, रिसेंटली इस बॉडी ने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट. एंड डू रिमेंबर कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने किया क्या है, लगभग 4 डिकेड ओशनोग्राफिक रिसर्च के कंपाइल किए हैं एंड सिस्टमैटिक सर्वेज को यहाँ पर इकट्ठा किया है इन अक्रॉस इंडिया के 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है, तो यहाँ पर 400 प्लस ओशनोग्राफिक क्रूजेज इन्होंने ड्रॉ किए, इंक्लूडिंग द एक्सपेडिशंस अबोर्ड FORV सागर संपदा. एंड यहाँ पर इन्होंने एग्जामिन किए हैं मेजो पेलाजिक रिसोर्सेज को, डिमर्सल रिसोर्सेज को, एंड जो भी हमारे डिस्टेंट वाटर स्पेशीज़ हैं लाइक ट्यूनाज, शार्क, बिल फिशेज एंड अंटार्कटिक क्रिल, इन सब को. ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे वनडे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा. आपको बस इतना याद रखना है कि इस नाम की रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ने, एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मरीन लिविंग रिसोर्सेज की रिसर्च और कंजर्वेशन करते हैं. ओके, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केरला के कोची में. ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की. तो ये एक कोस्टल स्टेट को 200 नॉटिकल माइल्स तक का मैरीटाइम ज्यूरिस्डिक्शन देता है एंड इसमें स्टेट को फिशिंग, माइनिंग और एनर्जी रिसोर्सेज का पूरा राइट होता है. ठीक है, इंडिया के अंदर जो हमारा ये जोन है ये लगभग 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है. ठीक है, और जो भी हमारे ओशनोग्राफिक क्रूजेज़ होते हैं ये सी इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं. हमारा जो FORV सागर संपदा है जिसके बारे में हमने बात करी अभी, ये इंडिया का एक बहुत ही फेमस ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है एंड क्रूज डेटा से क्लाइमेट चेंज और मरीन इकोसिस्टम को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. ठीक है, सो हियर द बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर. Moving to next question, West Bengal hosted its first कौशल महोत्सव in which district? तो आपसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि कौशल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो वेस्ट बंगाल में. एंड यहाँ के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया, द आंसर इज दक्षिण दिनाजपुर. ठीक है, तो ये पहला ऐसा कौशल महोत्सव था वेस्ट बंगाल का जो ऑर्गेनाइज हुआ था दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के बलूर घाट में. एंड इस इवेंट में एक मेगा रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे स्किल्ड, सर्टिफाइड और एलिजिबल लोकल यूथ को कनेक्ट कराने के लिए डायरेक्ट विद देयर प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स. ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इन कोलैबोरेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारा जो स्किल इंडिया मिशन है उसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव सपोर्ट होता है एंड ये जॉब फेयर सर्व करता है एज एन एक्टिव ब्रिज हमारे ट्रेंड जॉब सीकर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बीच में जहाँ पर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है. ठीक है, तो डू रिमेंबर ये पहला कौशल महोत्सव था वेस्ट बंगाल का जो यहाँ के दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हुआ है. ठीक है, बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की. तो 2014 में इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए ये मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी एंड ये मिनिस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ. ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट NSDC, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का एक प्रोग्राम है बेसिकली आप कह सकते हैं जो स्किल डेवलपमेंट को फंड और सपोर्ट करता है. इनका गोल था 2022 तक 150 मिलियन स्किल्ड लोग तैयार करना. ऑलरेडी ये गोल हमारा अचीव हो चुका है. ठीक है, सो हियर द राइट आंसर इज सी ऑप्शन. और चलिए अब हम इसी के साथ कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट है, वेयर वॉज नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 हेल्ड. ये फेस्टिवल हमारा हुआ है नागालैंड में. द ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चोंग प्रिंग
रिसेंटली मैंशनड बाय प्राइम मिनिस्टर इन मन की बात बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। आपको यहाँ पर एक होमवर्क भी मैं दे रही हूँ। आपने सारंदा के बारे में सुना होगा, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कुछ दिनों पहले इसको जीआई टैग मिला था। आपको बताना है कि सारंदा कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, ओके कौन से स्टेट का ये इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है नगौरी अश्वगंधा विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग इज मेनली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट। तो ये प्रोडक्ट कहाँ का है? द आंसर इज राजस्थान। गनर बुर्गिल्स टोम रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। Which Indian festival has been added to UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2025? ये फेस्टिवल है दीपावली। Where was the 10th Missing Youth Festival 2026 held? The answer is Assam. Where was the 2000-year-old Buddhist site recently discovered in Jammu Kashmir? The correct answer here is Baramulla। ठीक है, तो ये कुछ हमारे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ थे। ऑलरेडी हम इनको पहले पढ़ चुके हैं अगेन, बट हम इनको रिवाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम ताकि हम इनको भूलें नहीं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड द शोर बेस्ड लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम्स टेस्ट प्लिंथ। आपको बताना है ये कहाँ पर इनॉग्रेट हो गया है। द आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया ये शोर बेस्ड लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ को एट द सबमरीन रेस्क्यू यूनिट इन द विशाखापट्टनम, Andhra Pradesh, and this state-of-the-art facility is designed so as to test, validate and maintain हमारे critical submarine rescue equipment, जैसे कि हमारा deep submergence rescue vehicle हो गया। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी हमें active sea deployment की ज़रूरत ना पड़े। तो विशाखापट्टनम डू रिमेंबर की सर्व करता है एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करेंगे इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुई थी। एंड इंडियन नेवी में 3 मेन कमांड्स होते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। ठीक है, बात करेंगे सबमरीन रेस्क्यू यूनिट की, तो हमारे जो DSRV होते हैं ना, ये एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल हैं जो अंडर वाटर सबमरीन के क्रू को रेस्क्यू करते हैं। एंड DSRV को डीप सी कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ओके, बात करेंगे विशाखापट्टनम की, तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड एक मेजर पोर्ट सिटी है एंड यहाँ पर हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह, खासकर यहाँ पर जो बहुत सारे बीचेस मिलते हैं आपको। ठीक है, बात करेंगे लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम की, तो इसका यूज़ अंडर वाटर व्हीकल्स को लॉन्च और रिकवर करने में बेसिकली किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Coming to fourth question, the unicorn means unified complex radio antenna. It is an advanced naval communication mast system developed by which country? आपको बताना है यूनिकॉर्न किसका है मैस सिस्टम, यानी किसने डेवलप किया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, जापान हियर। तो यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये एक एडवांस्ड नेवल कम्युनिकेशन मास्ट सिस्टम है जिसको जापान ने डेवलप किया है। एंड अंडर द बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट जो इंडिया और जापान के बीच में साइन हुए हैं, दोनों नेशंस ने इस बात पर एग्री किया है कि वो एक्सप्लोर करेंगे द ट्रांसफर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इस सिस्टम में फीचर होता है एक हाईली इंटीग्रेटेड स्टेल्थी डिज़ाइन, जिससे जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वॉरशिप्स का वो रिड्यूस होता है, जिससे कि इस शिप की सर्वाइबिलिटी इन्हांस होती है। तो ये कोलैबोरेशन एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क करता है इन डिफेंस इंडस्ट्रियल साइनर्जी अंडर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो सके एंड इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर इन्हांस हो बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ओके, तो यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म याद रखिएगा एंड डू रिमेंबर इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द कंट्री जापान। ओके, यहाँ पर जापान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जापान के साथ हम 2 प्रोमिनेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जीमैक्स एंड सेकेंड वन इज़ थर्मा गार्डियन। ठीक है, ये दोनों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो हम जापान के साथ करते हैं। अगेन टू रिमेंबर, जापान में फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? हर नेम इज़ सनाए तकाइची। वाई शी इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जापान कंट्री की। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम थोड़े इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है सनाई तकाइची। देखिए क्वेश्चन आ गया, सनाई तकाइची हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन फरवरी 2026। तो ये फिर से रीअपॉइंट हुई थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। वैंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस कंट्री का है? द आंसर इज भूटान। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सॉवरेन रिटेल ट्रेजरी सुकुक
T Sukuk program for retail investors? The answer is United Arab Emirat. Which organization launched new Arctic mission named as Arctic Sentry? किस लिए? रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए. तो आर्कटिक सेंट्री नाम का ये मिशन किसका है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में. ठीक है. In June 2026, a bronze statue of Maharishi Sushruत has been unveiled in which city of Scotland? ये स्टैचू अनवील हुई थी स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में. अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आपको बताना है कि कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है. प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Next, which country became the first in Europe to ban social media access for children below 16 years of age? This is the country Spain. ठीक है. यूरोप में फर्स्ट कंट्री स्पेन है. ओवरऑल अगर हम देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर, सो दिस इज़ द कंट्री ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले पूरी दुनिया में ये डिसीजन लिया था. ओके. एंड अगर हम अरब कंट्रीज़ में देखेंगे तो UAE इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. ओके. नेक्स्ट है Atal Tinkering Labs Bridge was launched by India and which other country to strengthen the bilateral innovation cooperation? इसको लॉन्च किया था इंडिया ने फ्रांस कंट्री के साथ में मिलके. ओके. तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़. Coming to fifth question, which state has become the first landlocked state in India to export value-added tilapia fish products? आपको बताना है कौन सा ये पहला लैंडलॉक्ड स्टेट है इंडिया का जिसने एक्सपोर्ट किया है इस फिश की वैरायटी को. द आंसर हियर इज ए ऑप्शन छत्तीसगढ़. इसी के साथ छत्तीसगढ़ पहला लैंडलॉक्ड स्टेट बना इंडिया का जिन्होंने एक्सपोर्ट किया वैल्यू एडेड तिलापिया फिश प्रोडक्ट को, लाइक इसके फ्रोजन फिलेट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में. एंड ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है कि जो हमारा इनलैंड एक्वाकल्चर है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है. इंडिया की फिशरीज एक्सपोर्ट में हमें वो काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है. राइट. तो एक्सपोर्ट क्वालिटी तिलापिया को हम कल्टिवेट करते हैं एडवांस्ड केज कल्चर सिस्टम का यूज़ करके इन रिजर्वायर्स. मॉडर्न फिश प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल करते हैं किसी भी लैंडलॉक्ड स्टेट को कि वो इस तरह से ग्लोबल एक्वाकल्चर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकें. अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो सिर्फ ऐसे स्टेट्स ये सब करते थे जो किसी भी सी के किनारे पर बसे हुए हैं. ठीक है. किसी भी कोस्टल एरियाज़ के किनारे पर हैं. ओके. बट अब ये नई चीज़ें होने लगी हैं एंड ये डेवलपमेंट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन ओवरकम कर सकता है किसी भी जोग्राफिकल हिंड्रेंस को एंड यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है किसी भी हमारे इनलैंड स्टेट के लिए. ठीक है. तो टू रिमेंबर छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट है ऐसा करने के लिए. ओके. नाउ तिलापिया फ़िश की बात करेंगे ना तो ये फ़िश मेनली आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी. अफ्रीका और साथ ही मिडल ईस्ट में मिलती हैं. ये तिलापिया फास्ट ग्रोइंग फ़िश हैं और ये एक्वाकल्चर में काफ़ी फेमस हैं. एंड यहाँ पर एक्वाकल्चर की हमने बात की तो एक्वाकल्चर मछली और जो डिफरेंट हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फार्मिंग को कहा जाता है. चाइना, डू रिमेंबर कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है. एंड फ़िश केज कल्चर में फ़िश को हम ओपन वाटर केजेस में उगाते हैं. ठीक है. छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं. छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी क्या है? रायपुर. ठीक है. एंड यहाँ पर 32% एरिया जो है इसका वो फॉरेस्ट है टोटली. ओके. एंड ये इंडिया का 10th नंबर का सबसे बड़ा स्टेट भी है. ओके. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, GSAT-1A इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है कि ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट है. द आंसर हियर इज़ सी ऑप्शन, यानी इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो रिसेंटली हुआ क्या है, इसरो ने प्लान किया है कि वो GSAT-1A को लॉन्च करेंगे विच इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 05 इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2026. तो इस सैटेलाइट को हमने प्लान किया है कि हम इसको लॉन्च करेंगे यूजिंग द GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है. तो इस मिशन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसरो का जो 7 महीने का लॉन्च गैप हुआ है, अगर हम PSLV C62 से देखेंगे तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं एंड होने वाली है. PSLV C62 जो हमारा मिशन था वो काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ था बिकॉज 12 जनवरी को हमने इसको लॉन्च किया था. ठीक है. 2026 में. एंड GSAT-1A हमारा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको हमने डिज़ाइन किया है फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इमेजिंग ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया. इसके एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, लाइक डिज़ास्टर को मॉनिटर करेगा, ये एग्रीकल्चर को टेक केयर करेगा, फॉरेस्ट्री एंड मॉनिटरिंग चेंजेस देखेगा ऑन द अर्थ सरफेस. एंड ये जो सैटेलाइट है इसका प्लान्ड मिशन लाइफ फिलहाल कितना है, 10 ईयर्स यानी 10 साल. ठीक है. तो डू रिमेंबर GSAT-1A हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इंडिया का. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसरो की बात कर लेते हैं. इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसको फॉर्म किया था. एंड हमारा जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था. ठीक है.
बात करेंगे यहाँ पर GSLV की, तो GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का वो रॉकेट है जो हैवी सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुँचाता है, राइट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े से डिफेंस करंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कद्र 4 इज़ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कद्र 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान कंट्री की। द रीमाउंट एंड वेटरिनरी कॉर्प्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड कॉर्प्स ऑफ विच फोर्स? द आंसर इज इंडियन आर्मी। Naval anti-ship missile short range, India's first indigenous helicopter launched anti-ship missile has been developed by which organization? The answer is DRDO, Defense Research and Development Organization. Next, INS Dunagiri that was recently seen in the news belongs to which class of warship? The answer is Nilgiri class. The RS-28 Sarmat is an intercontinental ballistic missile developed by which country? ये मिसाइल डेवलप की है रशिया ने। तैमूर इज़ एन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये एयर लॉन्च हमारी क्रूज मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने डेवलप किया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली कंडक्टेड द इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स ऑफ द इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर? द आंसर हियर इज DRDO एंड इंडियन नेवी। ओके, नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड? आपको बताना है ये मीटिंग कहाँ पर हुई है। द आंसर हियर इज सी ऑप्शन, गोवा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ऑर्गेनाइज किया है ये 8th एडिशन ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप का ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गोवा। 12 से लेकर 14 अगस्त तक ये इवेंट हुआ है ड्यूरिंग इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। इस मीटिंग को होस्ट किसने किया है? तो इस मीटिंग को होस्ट किया NCPOR ने। एंड यहाँ पर फोकस था हमारा कोस्टल रेजिलियंस, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, पोलर रिसर्च, ओशन बायोडाइवर्सिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने यहाँ पर ये भी एग्री किया है कि वो जॉइंट पोलर और ओशन रिसर्च करेंगे, अंटार्कटिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एंड सपोर्ट मिलेगा यंग रिसर्चर्स का फ्रॉम द ब्रिक्स कंट्रीज़, फाइन। तो ये 8th एडिशन था ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिसेंटली गोवा में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं गूस की। गूस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। एंड ये ग्लोबल नेटवर्क होता है जो समुद्र की बेसिकली नॉलेज कलेक्ट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए होता है। एंड ये इसमें सैटेलाइट्स, अंडर वाटर सेंसर्स का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, गोवा। मूविंग टू 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 अगस्त एवरी ईयर, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनोवेटर्स एंड बिजनेस फाउंडर्स को। इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि क्या रोल है इनोवेशन, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में। 2026 का ये जो ऑब्जर्वेंस था इसमें हमने फोकस किया है सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस को स्केल करने के लिए एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेंस के थ्रू हम एम्फेसाइज करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट एक्सपेंशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ठीक है। तो डू रिमेंबर कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे रिसेंटली हमने कब मनाया? तो 21 अगस्त को हर साल ही हम इसको मनाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचाना, ठीक है। प्रेजेंट की नीड को पूरा करके फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना। एंड यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए थे, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड ट्यूना डे, ये हम एनुअली कब मनाते हैं? द आंसर इज 2 मई। द नेशनल पर्यावरण संरक्षण संकल्प इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रेजोल्यूशन प्रोग्राम, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? द आंसर इज न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? इसकी एनुअल मीटिंग हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल हम मनाते हैं 1 जून को। वर्ल्ड विटिलिगो डे हमारा कब होता है? द आंसर इज 25 जून। विच स्टेट होस्टेड द चोराईचुंग फेस्टिवल टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी? चोराईचुंग फेस्टिवल मनाया गया असम में। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये एनुअली कब मनाया जाता है? द आंसर इज 2 अप्रैल, ओके। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, which dam in Uttar Pradesh has been recognized by the International Commission on Irrigation and Drainage as a World Heritage Irrigation Structure? उत्तर प्रदेश का ये कौन सा डैम है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है
द करेक्ट आंसर हियर इज़ परीक्षा डैम। ठीक है, तो परीक्षा डैम 140-ईयर-ओल्ड डैम है जो उत्तर प्रदेश के झांसी में लोकेटेड है। इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ये WHIS अवार्ड इस साल रिसीव करेगा ड्यूरिंग द 26th ICID इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज होगा अक्टूबर 2026 में। ये डैम बेतवा रिवर पर लोकेटेड है एंड ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेतवा कैनाल सिस्टम में, जो कि सर्व करता है ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन को। ठीक है, तो इसकी परीक्षा डैम की अब लोकेशन भी याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, बात कर लेते हैं ICID की, मीन्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज की। तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इरिगेशन और ड्रेनेज को प्रमोट करता है। इसकी फॉर्मेशन 1950 में हुई थी एंड ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर अवार्ड भी देती है। ठीक है, सो बेतवा रिवर की बात करते हैं। बेतवा जो हमारी रिवर है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट से होकर गुजरती है। यमुना नदी की ये ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा, एंड इस पर कई डैम्स और कैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, who became the world's youngest male chartered accountant at the age of 16 years and 141 days according to Guinness World Record। आपको बताना है दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल सीए कौन बन गए हैं। इनका नाम है ए ऑप्शन लक्ष्मण मेयप्पन। ठीक है, रिसेंटली ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल सीए एंड इन्होंने ये अचीव किया है एट जस्ट एन एज ऑफ 16 years and 141 days। एंड इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के क्वालिफिकेशन की एट द एज ऑफ 15 years एंड बाद में इन्होंने कंप्लीट किया इसको इन अबाउट 1 year एंड बाद में इन्होंने ऑब्टेन किया चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर को एंड इट इज़ करेंटली परसुइंग अ मास्टर ऑफ साइंस मीन्स MSc इन फाइनेंस। तो ये वर्क करते हैं एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट सेंचुरी फाइनेंशियल इन दुबई एंड यहाँ पर फोकस है इनका इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना एंड फाइनेंशियल मार्केट एनालाइज करना। ठीक है, तो ये यंगेस्ट मेल सीए हैं, इनका नाम याद रखिएगा एंड कितनी उम्र पर इन्होंने सीए बनने का ये रिकॉर्ड तोड़ा है 16 years and 141 days। फाइन, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देख लेते हैं जो न्यूज़ में थे फॉर सम रीज़न। ऑस्कर स्किमिडिट हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। इनका रिलेशन किस स्पोर्ट के साथ है? तो बास्केटबॉल के साथ। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 billion हार्ट्स इज द मेमोयर ऑफ विच एस्ट्रोनॉट। ये मेमोयर है शुभांशु शुक्ला की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। ये किताब लिखी है प्रशांत अग्रवाल ने। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसीव्ड विच गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द 77th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो आंसर इज अशोक चक्रा। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल सीए, ये भी हमने जस्ट देखा, द आंसर इज लक्ष्मण मेयप्पन। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वन द क्राफूड प्राइज कॉल्ड एज अ नोबल ऑफ जियो साइंसेज। ये ऑनर दिया गया वीरभद्रन रामनाथन को। द बुक जनजाति गौरव हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, द आंसर इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एंड चलिए अब हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का एज़ यूजुअल जो हम करते हैं लास्ट में। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था मुश्क बुदजी, जो कि एक GI टैग्ड एरोमेटिक राइस वेराइटी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? द आंसर इज कश्मीर। वेयर वॉज द सेकेंड ब्रिक्स 2026 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई है जयपुर में। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये कहाँ पर लॉन्च हो गई? द आंसर इज पंजाब। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यशोदा AI इनिशिएटिव को लॉन्च किया टू प्रमोट AI लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट अमंग द वुमेन? दिस इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हु इज रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा? द आंसर इज महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर। विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द expansion of active domestic PNG connections across India? So this is incentive scheme for promotion of domestic PNG connections. Next, which body was announced in the Union Budget 2025-26 for the development of the Makhana sector? So the answer is National Makhana Board. World Mosquito Day ये हम कब मनाते हैं एनुअली? तो 20th of August को। In August 2026, which state declared the snake bite envenomation as a mandatory notifiable disease? This is Maharashtra. And last day, where was Adab और Sakafat Literary Festival 2026 organized? The answer is Ladakh। ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में कल डिस्कशन किया था। ठीक है, तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। और
Before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको इसी तरह से डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो आपकी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे मंडे के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू हादसना साइनिंग ऑफ।